नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी लोकसभा में बिल लाने वाले हैं और ये बिल कोई सामान्य बिल नहीं है। पूरे देश की सियासत को बदल सकता है। इस देश के सबसे बड़े आंदोलन के नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। दरअसल सैकड़ों की संख्या में किसान नेता और लाखों की संख्या में किसान दिल्ली आने की तैयारी में हैं। और जो राहुल गांधी के साथ किसानों की रणनीति है, अगर वो रणनीति जमीन पर उतर आई, सड़क पर किसान और संसद में राहुल गांधी, तो मोदी को इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। किसानों की रणनीति क्या है? कौन सा बिल राहुल गांधी लाने वाले हैं लोकसभा में? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह जी हैं। स्वागत है चौधरी साहब आपका। और सबसे पहला सवाल, कुछ जो इंफॉर्मेशन मेरे तक आई है, वो इंफॉर्मेशन है कि 22 तारीख को 200 किसान नेता दिल्ली आ रहे हैं, देश भर से, अलग अलग कोनों से 200 किसान नेता। ये सभी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और आंदोलन की जो उनकी रणनीति है, उस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए, एमएसपी की गारंटी पाने के लिए, राहुल गांधी ने वादा भी किया था कि सरकार में आएंगे तो हमें एमएसपी पे गारंटी देंगे। सरकार में नहीं आए, लेकिन विपक्ष ताकतवर हो गया है और राहुल गांधी तो इतने ताकतवर हो गए कि दिन रात मोदी और शाह को परेशान किए हुए हैं। राहुल गांधी से रणनीति बनाएंगे। एक हिस्सा ये 22 तारीख का। दूसरा एसकेएम। एसकेएम जो है, इसने भी 9 तारीख को जब हरियाणा से दिल्ली का रास्ता खोलने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तो एसकेएम ने भी एक बैठक की, संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसने भी एक बैठक की दिल्ली। 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा से एमएसपी, गारंटी कानून, कृषि, किसानों के कर्ज माफी, बिजली को प्राइवेट लोगों के हाथ से वापस लेने, तमाम मांगों पर फिर से आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दे दी। 16, 17 और 18 तारीख यानी 24 घंटे के भीतर उस आंदोलन का पहला फेज स्टार्ट होगा। 16, 17, 18 तारीख को प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बाकी सांसदों के घर जाएंगे एसकेएम के लोग और उनको मांग पत्र अपना सौंपेंगे। अब चर्चा ये है कि राहुल गांधी के जरिए वो प्राइवेट बिल लोकसभा में दोबारा पेश करवाया जा सकता है, जो बिल महाराष्ट्र के हाथ कड़ंगले सीट से सांसद और किसानों के नेता रहे राजू शेट्टी, एआईकेसीसी के जो नेता थे राजू शेट्टी, उन्होंने एक प्राइवेट बिल रखा था लोकसभा में। वही प्राइवेट बिल दोबारा रखवाने की कोशिश है, ताकि इस बार कहीं भागने का रास्ता न रहे सरकार के पास। ये जानकारी तो हम तक आई है, लेकिन अंदर खाने क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से शंभू बॉर्डर पर दल्लेवाल, पंढेर सब के सब एक्टिव हैं। आज भी वहां बैठक चल रही है, मेरी अभी लेटेस्ट बातचीत हुई। तो क्या रणनीति है आप लोगों की? चित्रांशु जी, 13 फरवरी से 13 फरवरी को कूच किया था दोबारा ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल एराइजी। ये जो पंडेर जी है, दल्लीवाल जी है और उत्तर प्रदेश हमारा संगठन शामिल है, हमारा अपना संगठन शामिल है, आपको पहले जानकारी होगी, कई बार लोग याद। तो 13 तारीख को कॉल की थी दिल्ली आने की, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया दिल्ली आने का, लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर और उस बॉर्डर पर उन्होंने लॉक किया, उसको दीवार लगाई, कील गाड़ी, करीब 100 किसान घायल हुए, डायरेक्ट गोलियां मारी गई रबड़ के ऊपर। एक के साथ एक लड़का मारा गया 22 साल का और 50 ट्रैक्टर तोड़ दिए गए। उसके बाद भी कई अटैक हुए वहां हटाने के लिए, लेकिन अभी तक वहां बॉर्डर पर धरना हमारा जारी है, शंभू बॉर्डर पर भी और खंडूर बॉर्डर पर भी। बहुत कोशिश की, वार्निंग करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने बहुत साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा, जब तक लोन माफी की घोषणा नहीं होगी, ये आंदोलन वापस नहीं होगा। और अब तक, आज तक भी बैठा हूं, रात में हमारी जूम से बैठक हुई है सब लीडर्स की अपनी,
जिनमें आपके बिहार के भी थे, कर्नाटक के भी थे, उड़ीसा के भी थे और पूरे हिंदुस्तान के तौर पर बातचीत हुई है। अब तक भी हमने ऐलान किया हुआ है कि हम बाहर हटेंगे नहीं और दोबारा फिर एक बार हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली को मार्च करेंगे। इसको लेकर हमारी रैली बन रही है। तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर संगठन जो बंदेल जी का है, तो अंदर अभी हालत चल रहा है, जारी है। विपक्षी सांसदों को भी हम 8 तारीख ज्ञापन दे चुके हैं अपना, अब दे चुके, एक बार दोबारा फिर साथी को जा रहे, वो अच्छी बात है, उसको हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने 2024 के घोषणा पत्र में एमएसपी को जिक्र नहीं किया और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में डाला है कांग्रेस के कि हम आएंगे तो हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। अब ये थोड़ा जनता को समझ कमी रही, उनको क्या करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी पहली बार जो 10 साल से कान पक गए थे लोगों के, हमारे कान पक गए थे, रिक्शे पर, साइकिल पर, लैट्रिन के बाहर, बस पर, रोड पर, एसडीएम के यहाँ, तमाम जो पूरा देश मोदी सरकार, मोदी गारंटी जब भर गया था, पोत दिया गया था। जब भाजपा को कोई जिक्र कोई नहीं था, भाजपा सरकार, अब की बात मोदी सरकार, मोदी गारंटी, तो कम से कम इतना हुआ कि देश की जनता ने वो गारंटी खत्म कर दी है, मोदी को गारंटी नहीं है, अब सरकार एनडीए की है और नेता विपक्ष राहुल गांधी है, जो मजबूत व्यक्ति है। और अब उम्मीद है हिंदुस्तान में लोगों को, पूरी पब्लिक को भी है, किसानों को भी है, मजदूरों को भी है, छात्रों को भी है, इस देश के हर व्यक्ति को उम्मीद है राहुल गांधी से, वो नेता विपक्ष है। और अब शायद मोदी की जो डिक्टेटर टाइप की जो समिति जो पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं चलेगी और शायद किसानों को कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं बड़ी बात साफ कर दूं, अच्छी पहल है ये। और दूसरी बता दूं आपसे कि ये दूसरा हमला है किसानों पर। पहला हमला मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने 2014 में किया था। जो भूमि अधिग्रहण कानून 1894, राहुल गांधी ने अपनी सरकार की गलतियां मानते हुए और ये कहा कि गलत कानून तो हम इसको बदलेंगे, और 14 में पूरे विपक्ष को साथ लेकर, भाजपा भी साथ थी, मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के, और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लाखों हेक्टेयर जमीन छीनने वाला कानून, करोड़ों हेक्टेयर, वो बदला राहुल गांधी पार्लियामेंट में आगे और नया कानून लेकर आए। वो उसी दिन इस देश का कारपोरेट, अडानी, अंबानी, तमाम पूरा हिल गया था और इन पूरे कारपोरेट ने मोदी के साथ एक गठजोड़ किया था बिहार, गुजरात के अंदर, कि आपकी पार्टी भी शामिल हो गई। राजनाथ सिंह थे, वो थी आपके स्वराज थी, सुषमा स्वराज, जेटली थे, ये सब टॉप लीडर थे। तो इन्होंने कहा जो मोदी को कि आपकी पार्टी भी शामिल रही है पास कराने में, इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं। तब भाई एग्रीमेंट होता है अडानी अंबानी का मोदी साथ कि दिल्ली मुझे लाओ और मैं तो वही कानून लाकर दूंगा। तो तब भी ये हुआ था, तो तब कानून बन गया था, अधिग्रहण कानून सब पार्टी मिलकर बनाया था और पहली बार भारत के इतिहास में ऑल पार्टी ने मिलकर मेरी थपथपाई थी कि हमने अंग्रेजों का कानून समाप्त कर दिया, लूट का कानून। तो उसके बाद जो एग्रीमेंट हो गया था, आप देखिए खेल हुआ, पूरा देश में अडानी के चैनल, अखबार, पूरा भारत ऐसा माहौल बना दिया कि मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी फरिश्ता है, मोदी मोदी गुजरात मॉडल मोदी। और अगर मीटिंग हो रही है गोवा में, यहाँ के अखबार फ्रंट पे आ रहे हैं मोदी, और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी पार्टी भाजपा थी, तो शामिल थी बात कराने नया कानून। राजनाथ सिंह का मेरे को इंटरव्यू है, उन्होंने सीधा ठोक कर कहा था कि हमने पास करवाया, और राहुल गांधी धन्यवाद दिया था पूरे विपक्ष को, हम सबने उनके पास किया। और फिर मोदी को लिया सत्ता में उद्योगपति, और जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे और शपथ लेने के बाद अडानी ने दिलाया, इस कानून क्या होगा, 1 जनवरी को कानून लागू होना था नया वाला, और 30 दिसंबर को मोदी अध्यादेश लिया पार्लियामेंट में कि नया कानून लागू नहीं होगा। उसी दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई थी। जिस पार्टी ने ये पास किया कानून, पूरी पार्टी मिलकर, और पूरी पार्टी का मौन धारण हो गया, पट्टा लग गया मुंह पर के, एक नहीं बोला। ये उसी दिन बात साबित हो गई कि मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है, और मोदी अध्यादेश लेकर आए, तब हम खड़े हुए लड़ने के लिए। बीच फाउंडेशन में हमारी मीटिंग हुई,
हम लोग खड़े लड़े हुए, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए। राहुल गांधी की हमारे साथ बैठक हुई विठल भाग पटेल हाउस में। हमने वादा किया था आप हमारे साथ रहो और हम सड़क पर लड़ेंगे। वो लड़े पार्लियामेंट में और हम लड़े सड़क पर। और वो अध्यादेश एक बार नहीं लाए मोदी, 3 बार लाए अध्यादेश कि पुराना कानून लागू होगा। 3 बार। अब आप समझ लो, एक व्यक्ति जो कहता है खड़े होकर छाती मार के पार्लियामेंट में हाथ मार के एक एक सब पर भारी, अकेला सब पर भारी था, 3 बार पार्लियामेंट अध्यादेश लेकर आया, पुरानी लागू हुआ। लेकिन हम लोगों ने, देखी जनता ने और राहुल गांधी ने, बता रहा हूं आपको, पूरी ताकत के साथ मोदी का मंसूर पूरा निभाना दिया। और पहली बार किसानों की जीत हुई देश के लोकतंत्र में कि नया कानून लागू हुआ। उसका फर्क क्या पड़ा? नया कानून लागू जब हुआ, मेरे नहर निकल रही है, उस नहर के मुआवजे 2013 में हमें 6 लाख रुपए एकड़ मिल रहे थे, 6 लाख रुपए एकड़। नया कानून बनने के बाद आज मुआवजा मिल रहा है 72 लाख रुपया एकड़। आप समझ लो, ये टोटल पैसा जा रहा था उद्योग के खाते में। और इस गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया था, अरे साहब राहुल गांधी देश को दिखा कर दिया, जमीन नहीं मिलेगी विकास कैसे होगा, विकास ठप हो जाएगा, विकास कैसे होगा, तमाम माओवादी भारत का। और आज जमीन भी जा रही है, विकास भी हो रहा, लेकिन जो पैसा उद्योग खाते जा रहा था किसान को भूमि को पूल मिल गया। और अब भी मोदी चलाई कर दिए। बिल पास होने के बाद उस बिल में 5 बातें जोड़ गई नई वाली। एक तो ये जोड़ दी राहुल गांधी, नंबर 1, अब अगर पहला क्या था कि जमीन किसान ने ले ली जाती थी, भूमि अधिग्रहण होती थी हमारी, एक कानून था भूमि अधिग्रहण कानून, कलेक्टर का मालिक होता था, कारपोरेशन था पूरा एक, मेरी जमीन ली जा रही है, मुझे पता कब ले जाएगा डीएम ने आदेश जारी कर दिया, इन गांव की जमीन ले ली गई है, मुआवजा डीएम तय करता था, हमारा कोई राइट नहीं था किसान का, छीन लिया थी हमसे वो। तो उस कानून को बदला गया। अब 4 प्रावधान जोड़ दिए उसके अंदर। नंबर 1, नए कानून के तहत कोई भी जमीन एक विषय किसान की प्रजा समिति की नहीं ली जाएगी, 80% जमीन नहीं ली जाएगी, 20% वो सरकार जो लेके देगी, चाहे वो रोड किसी भी काम के लिए हो, उसमें अगर वो जमीन गांव की है तो बाजार मूल्य के, डीएम रेट नहीं, बाजार रेट का 4 गुना मिलेगा। शहर के नजदीक है, बाजार मूल्य का 2 गुना मिलेगा। और अगर वो जमीन इंडस्ट्री को ली गई है, इंडस्ट्री ले लगी है, उसमें लैंड यूज चेंज नहीं होगा और इंडस्ट्री लगेगी। और अगर जमीन लेने के बाद 5 साल तक काम नहीं होता उसके अंदर, तो वो जमीन किसान को वापस कर दी जाएगी। ये प्रावधान डाले गए, एक नई जिंदगी किसानों को मिली। उसके बाद मोदी ने फिर क्या करा, जब पार्लियामेंट में हार गए मोदी, तो जहां सरकार थी कांग्रेस की सरकार, इसकी भाजपा सरकार थी, स्टेट में मोदी ने लाइन डलवा दी। और एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको माने ना माने, आप देखिए, आप स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं, वो चाहे तो इसको माने, नए कानून को ना माने। तो मोदी जो भाजपा सरकार जहां थी वहां अब भी पुराने कानून के द्वारा किसानों को शोषण किया जा रहा है, अब भी किया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत साफ कर दूं, मैं तो बहुत साफ कहता हूं, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसान विरोधी है तो वो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। पहली चोट की हमारी जिंदगी में, गांधी के नारे को तोड़ा, चंद्रशेखर के नारे को तोड़ा, शास्त्री के नारे को ठोकर मारी। क्या था गांधी का नारा? महात्मा गांधी ने कहा था, इस देश का किसान इस देश की रीढ़ है और भारत इसकी आत्मा है, गांव आत्मा है। उस आत्मा में चोट मोदी ने की। शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। किसानों को बिल लाकर मारा, ये अध्यादेश लाकर, और जवानों को अग्निवीर लाकर मारा। तो शास्त्री नारे को ध्वस्त किया मोदी ने, और तीसरा नारा ध्वस्त किया आपका चंद्र सिंह का। चंद्र सिंह क्या करते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से गुजरता, तो मोदी ने खेत छीनने की कोशिश की और खलिहान पर चोट मारी है बिल्ला करती। तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात से कि वो भी रोका राहुल गांधी ने, और ये जो मोदी चोट किया है किसान की जमीन छीनने की, हुआ क्या, लॉकडाउन में सब सेक्टर ध्वस्त हो गए थे, वो सेक्टर काम नहीं कर पाया, सब लॉस दिखा रहे थे अपना। किसी को 25 लाख करोड़ की पैकेज दे रही सरकार, किसी को 20 लाख रुपए पैकेज दे रही। किसानों ने बिना कोई पैकेज लिए
और पूरे लॉकडाउन में एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3 बड़े ग्रोथ दी भारत को, इस देश को बचाने के लिए। उस पर निगाह लगी अडानी अंबानी की। उन्होंने कहा यार ये बड़ा मुनाफा देगा, अडानी अंबानी को लेकर मोदी मिल लिया और फसल जीने की कोशिश की। वो फसल भी छीनने से किसान रोकी, 900 लोग शहीद हुए उसके अंदर हमारे, हम बैठे बॉर्डर पर और डिफीट खाई। अब मोदी को बड़ा अंदर से हुआ कि मैं कैसे किसान को इनडायरेक्ट मार्केट चुराऊं। तो मैं आपसे बहुत साफ कर दूं, राहुल गांधी पर पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट बिल लाएंगे, पूरा देश साथ खड़ा होगा। और एमएसपी गारंटी कानून इतना जरूरी है कि सन 2000 से लेकर 2016 तक सरकारी आंकड़ा है, किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण ही 55 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है हमारा, जबकि हमारे ऊपर कुल कर्जा भारत सरकार का मात्र 12 लाख करोड़ है और 55 लाख नुकसान हो चुका हमारा। एमएसपी क्यों 16 की बात है, 16 के बाद फिर 23 तक 14 लाख करोड़ अब छीन जा चुके हैं हमसे, और तो लाख तो बहुत बढ़ गई है। अब जो डीएस 50 था वो 98 रुपए है, जो यूरिया डीएपी 600 रुपए दिया, जो समझ लो आप आज है उसका रेट 1570 रुपए। यानी आप तारीफ देखिए सुशांत जी, जब मनमोहन प्राइम मिनिस्टर थे डीएपी का दाम था 660 रुपए और सब्सिडी थी 1580 रुपए, लेकिन कट्टे पर कहीं लिखा हुआ नहीं था कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन आज डीएपी का 50 किलो का बोरा है 1570 रुपए का और सब्सिडी है 600 रुपए, और मोदी का फोटो है बोरे पर, प्रधानमंत्री योजना फोटो लगा हुआ है और कह रहा है देखो मैं आपको कट्टा 15 दे रहा हूं और सब्सिडी कर दी मैंने आपको 1/3 और बैठा हुआ। यानी फोटो लगा क्या कह रहा है बात, मैं छीन लिया आपका और फिर भी लोग मोदी, मतलब क्या मजा हो रहा है। देखिए आप, हमने पहली बार देखा, हमारे गांव में मिसाल थी जॉब को भैंस को जॉब चुभती है और जॉब का तरीका ये होता है कि वो दर्द नहीं करती कभी भैंस को, हड्डी आती है तब पता पड़ता है। तो यहाँ हमने पहली बार देखा जॉक चुप करी भैंस को, भैंस भी बहुत चिल्ला रही है और जॉक तो कह रही है मोदी मोदी, मतलब दिक्कत समझी क्या है। ये पहला नेटिव पैदा करनी मीडिया ने, लूट रहा उसको नारे लगे और लुट रहा वो भी रहा। आप देखो ये भारत की मीडिया कमाल क्या काम कर दिया, तो लोग समझ रहे हैं। और हमने आपसे पहले कहा था कि जनता लड़ रही है, और आज मैं एक बार फिर कह दूं आपसे, अब एक चीज मोदी के पाले में है बहुत बड़ी, उसको हटाना होगा। देश के लोगों को कोर्ट को बैठाना होगा। कोई खेल होता है, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और क्या एम्पायर उंगली उठाता है आउट, आउट हो गया, उन्होंने कहा नहीं नॉट आउट। हम कबड्डी खेलते थे, कबड्डी का रेफरी होता था, सीटी होता था, आओ आउट मान लिया थे। इलेक्शन कमिश्नर एक एम्पायर है, पॉलिटिकल गेम का एम्पायर इलेक्शन कमिश्नर है, और वो एम्पायर मोदी की जेब में है। आज जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बना दिया भारत में कि कुछ भी करो लेकिन देश का इलेक्शन कमीशन ईमानदार हो, रेफरी ईमानदार हो, मैच स्वस्थ होगा, हार जीत का फैसला ईमानदारी से होगा। तो जब ये फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कि 3 लोग बैठेंगे रेफरी का चुनाव करने, पॉलिटिकल रेफरी का, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक नेता विपक्ष, एक प्रधानमंत्री भारत का। मोदी ने बड़ी चालाकी के साथ पार्लियामेंट में 3 लड़के भेज के अपने एमपी द्वारा और धुआं करा का पार्लियामेंट चल पड़ी, कुछ दिन धुआं हो गया, अटैक हो गया और एक बिल पास करा गया पार्लियामेंट के अंदर। और वो कानून जो बनवाया था सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि 3 लोग होंगे, मोदी ने बड़ी चालाकी से कानून बदल दिया और फिर तय कर दिया 3 लोग तो होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री होगा, उसका नॉमिनेटेड मिनिस्टर होगा, नेता विपक्ष होगा और चीफ जस्टिस इंडिया नहीं होंगे, बाहर कर दिए। और फिर सिलेक्शन हुआ 2 चुनाव आयोग का, तो मोदी ने करा, विपक्ष नेता उसके चला गया था रणदीप चौधरी। तो आज की तारीख में इस देश के लोकतंत्र में मैं आपसे साफ कहता हूं, जब तक ये चुनाव आयोग जो है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, निष्पक्ष चुनाव होते भारत के अंदर आज, तो मोदी की 100 सीटों पर नहीं जाती। अच्छा, आज देख लो आप,
हम 22 तारीख वाली मीटिंग पे 22 तारीख वाली मीटिंग पर जरा आते हैं। जो अभी मेरे सामने जो एक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंफॉर्मेशन दिया है, उसकी जानकारी मैं बताऊं। डल्लेवाल साहब ने बोला है कि 200 नेता जाएंगे दिल्ली, वहां पर ये मीटिंग करेंगे और ये बताएंगे कि जो सरकार भ्रम फैला रही है कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो लाखों करोड़ खर्च करेंगे, हो जाएंगे। तो हम दिल्ली जा करके 200 किसान नेता ये बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा। और फिर हम लोग राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी को फिर समझाएंगे पूरा क्या है प्लान। और फिर मैंने जैसे कहा था कि प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, राजू शेट्टी वाला, वो ये पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है डल्लेवाल साहब की। तो इस बार जो दिल्ली कूच है 200 किसान नेता, मतलब करीब करीब पूरा देश हो गया, उसमें आप भी होंगे, उसमें उड़ीसा के लोग, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, पंडेर, डल्लेवाल सारे हो जाएंगे उसमें 200, यानी पूरे भारत की प्रतिनिधित्व वहां पर होगी। वो सब लोग यूपी से, आपके और कुछ साथी, तो सारा हो जाएगा। अब क्या राहुल गांधी को, मुझे जो लग रहा है कि ये भले नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन हिंदुस्तान में निर्णय तो पॉलिटिकल ही होगा, नॉन पॉलिटिकल तो निर्णय हो नहीं सकता। क्या राहुल गांधी, जो अब के राहुल गांधी हैं, जिस राहुल गांधी से मोदी जी किनारा कर रहे हैं, हर जगह राहुल राहुल जप रहे हैं, राहुल गांधी के जरिए दबाव की रणनीति कारगर होगी? क्योंकि मोदी की घबराहट बहुत है राहुल से। मैं दो बात साफ कर दूं। इन्होंने ये गोदी मीडिया ने ये भ्रम फैलाया कि अगर एमएसपी लागू होगी तो 18 लाख करोड़ का खर्चा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमने चंडीगढ़ में हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें आपके पीयूष गोयल और मिनिस्टर थे सब लोग, हमने उनको बाकायदे रिटर्न में पूरा दे दिया था, पूरा मसौदा। हमने कहा था कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। हमने उनको बताया था कि आप ये ऑयल का वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तेल का इंपोर्ट करते हैं। हमने कहा आप 1,60,000 करोड़ रुपया आप तेल के इंपोर्ट पर खर्च करते हैं, विदेश से लेते हैं आप किसानों को सरसों की एमएसपी दें जो आप तय करते हैं। आप गारंटी लें कि जो सरसों की एमएसपी तय सरकार ने किया पूरा देंगे, आपको 1 लीटर भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंपोर्ट करने की, हम आपको सरसों पैदा करके देंगे। 1,60,000 करोड़ बचेगा आपका, और देश के लोगों को शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा, ना कि आयातित वो मिलेगा, डिफॉल्टर तेल मिक्सर का होता है, वो बचेगा। हमने कहा आप दालों का आयात करते हैं, 1,70,000 करोड़ रुपया दालों के आयात पर खर्च करते हैं। यहां तक होगा कि मोजाम्बिक जाते प्रधानमंत्री और वहां के लोगों से बोलते हैं कि आप हमारी दाल पैदा करें, हम आपको दाल आयात करेंगे आपकी। तो हमने कहा दालों का आयात का प्रतिबंध लगा दो और हमसे वायदा करो कि हम पूरा का जितनी दाल है के अंदर उनकी एमएसपी गारंटी दे रहे हैं आपको, हम देंगे। एक भी दाना आपको दलहन का आपको आयात नहीं करना पड़ेगा, न तिलहन में न दलहन का। आपको बचेगा 3,22,000 करोड़ रुपया, और 3 लाख करोड़ रुपए में, सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए के अंदर पूरे हिंदुस्तान को 19 फसलों पर पूरी एमएसपी गारंटी मिलेगी, पूरी गारंटी मिलेगी। तो गारंटी क्या, गारंटी ये है कि मान लो आपने गेहूं का रेट 2200 रुपए घोषित किया, ठीक है, एमएसपी बाजार में है 2,000 का रेट, आपको केवल 200 रुपए क्विंटल कंपनसेट करना है। यही तो है, कितना, 200 रुपए क्विंटल। और मान लो कई टाइम ऐसा होता है एमएसपी से ऊपर बाजार भाव है तो आप कुछ नहीं करना, तो फिर तो जरूरत नहीं है। ये तो सवाल ये है कि बाजार डाउन है एमएसपी से, आपको जो कम पैसा मिल रहा है 100 रुपए क्विंटल, 50 रुपए क्विंटल का, वो कंपनसेट करता है, और किसान को गारंटी होगी कि मुझे एमएसपी का रेट मिलेगा और वो खुश होगा, फसल बोएगा। ये समझा दिया आपने। लेकिन क्योंकि इनको खेती खत्म करानी है, इन डायरेक्ट बहुराष्ट्रीय कंपनी अडानी अंबानी को सौंपनी पूरी खेती कारोबार, इसलिए मोदी की नीयत खराब है। सवाल नीयत का है, भाजपा की नहीं कर रही, मोदी की नीयत खराब है किसानों के प्रति। मोदी किसानों की पूरी जमीन को, पूरी फसलों को अडानी अंबानी के हवाले करना चाहते हैं, सिर्फ मोदी की बात कर रहे हैं, इसलिए खतरा मोदी से है।
आप देखिए, बड़ी बात बता दूं आपको, मोदी कहता क्या, नितिन गडकरी ने गन्ने को लेकर एक फार्मूला बनाया कि हम इंपोर्ट करते हैं तेल, पेट्रोल, लिहाजा क्यों ना हम गन्ने के रस को एथेनॉल में इस्तेमाल करें। उन्होंने गन्ना मिलों को लाइसेंस दे दिया एथेनॉल के, और 12% एथेनॉल पेट्रोल में मिलने लगा, मिक्स हो गया, आप समझ लो। और हर मिल को लाइसेंस मिल गया, फैक्ट्री वाली अपनी, उससे इंपोर्ट रुका। और जब गन्ने का रस एथेनॉल इस्तेमाल हुआ, चीनी ग्रेड स्टेबल हो गए, किसानों को फायदा हुआ। अब गडकरी कहीं धोखे से क्या कर गए, वो बंबई में एक बयान दे गए, अपना इंटरव्यू आया उनका, कि 35% तक हम गन्ने के रस को एथेनॉल लेके आएंगे एथेनॉल में, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां गन्ने में आएंगी, किसान सफर राइज करेगा और पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा, देश का पैसा बचेगा और इंडस्ट्री भी सफल होगी हमारी गन्ने की, क्योंकि गन्ना इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट लोगों किसान है वहां। ये बात जब मोदी को पता पड़ी कि गडकरी किसानों को 35% गन्ने को ला रहे हैं एथेनॉल में, अगले ही दिन मोदी ने मीटिंग बुला कैबिनेट की और एक लाल स्याही घुमा दी, बोले अब एक भी लीटर रस का एथेनॉल नहीं बनेगा, बैन कर दिया। उसी दिन शुगर इंडस्ट्री के शेयर मार्केट में 16% शेयर धाम गिर गए, मोदी काम खत्म कर दिया। तो मोदी की नीयत खराब है। मोदी का प्लान था 2013 में, जो भूमि के जो कानून लेकर आए थे द्वारा, ये जो नेशनल हाईवे हैं उनके दोनों तरफ 30 किलोमीटर जमीन एक्वायर होंगी किसानों की, जो रेलवे ट्रैक है उनकी तरफ 2-3 किलोमीटर जमीन एक्वायर होंगी, और ये तमाम जमीनें बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को कॉरिडोर बनाने की दी जाएंगी। जैसे अयोध्या का मंदिर में कॉरिडोर बनने आया है, मंदिर बनाया क्या हालत हो रही है वहां, तमाम उजाड़ दिए, पूरी बस्ती उजाड़ दिया सब। ये प्लान था मोदी का। 40% जमीन झटके में छीनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी ने रोका, और अब भी भूमि कानून को राहुल ने रोका, और एमएसपी गारंटी कानून भी राहुल गांधी के जरिए मिल सकता है किसानों को देश के। मैं बहुत स्पष्ट कर जाता हूँ, इसलिए कोई राजनीति नहीं है। जो लीडर हमारी बगावत करेगा, जो हमारे इशू को उभारेगा, जो कर चुका है, कर चुका है, हमें एक ही के ऊपर। हम एक बार स्वामीनाथन से मिले थे, हमारे कुछ साथी एमएस स्वामीनाथन थे, उनसे कहा था ये कैसे लागू हुआ। एमएस स्वामीनाथन ने ये कहा था कमरे में बैठकर, एक लीडर ऐसा है भारत का जिसका नाम राहुल गांधी है, उसे समझा लो आप। तो उसके दिमाग में आ गया बात जायज है, वो लागू कर दिया, बकूल। तो राहुल गांधी समझ चुके हैं, हमें विश्वास है पूरा कि राहुल गांधी के साथ वो पार्लियामेंट लड़ाएंगे और हम सड़क पर लड़ेंगे। और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक सड़क से संसद तक लड़ाई होनी है देश के अंदर। अब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सितंबर को, अब ये कहते उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लड़ाई कमजोर है, 1 सितंबर को संभल में हम बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के कम से कम 70 प्रांत के लोग हिस्सा लेंगे। हमारा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हमारा जो पूरा मूवमेंट है एसकेएम का, उत्सव ला रहे हैं। और 1 सितंबर को पीपी से ऐलान करेंगे हम, यूपी के घर घर में भी आंदोलन पहुंचाएंगे। जिस तरह पंजाब लड़ रहा है, हरियाणा लड़ रहा है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश भी लाइव मैदान होगा और हम लड़ाएंगे उसको लेकर। मैंने आपको बता दिया। आप 1 सितंबर की रैली जो है, 1 सितंबर की रैली, इस 1 सितंबर की रैली की तैयारी तो आप लोग करिए, शुभकामनाएं हमारी ये देश के हर किसान के साथ है। लेकिन आज जो आपने कहा राहुल गांधी लागू करवा सकते हैं, स्वामीनाथन साहब ने बात कही थी, ये बड़ी बात है। हम इस पर मैं आज आपसे ही अपील कर रहा हूं, और फिर हम रखेंगे इसको, हम कल दोपहर, मंगलवार दोपहर हम रखेंगे। एक किसानों की चाहते हैं हम कि न्यूज लॉन्चर पे पंचायत रखी जाए, ताकि अब ये वक्त है कि अब जोर शोर से किसानों की मांगों को उठाया जाए। तो उस महापंचायत में आप भी होंगे, मैं पंजाब से कोशिश करूंगा, शंभू बॉर्डर से भी जो है वो राजस्थान के प्रमुख हैं राजू, वो रहें, आप हो जाएं, मैं दल्लेवाल जी से भी बात करूंगा। आप कुछ कहना चाहते थे, बोले तब मैं खत्म करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 20 लोग ऐसे लोग मिल जाए, झुके ना, डरे ना और बिके ना देश के अंदर। मैं भी कह रहा हूँ आज कि किसान मूवमेंट में जो लीडर लड़ रहे लड़ाई, उनमें करैक्टर पैदा हो जाए, वो डरे ना, वो झुके ना और बिके ना।
और अब जो चले आंदोलन बॉर्डर पर, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो न डरा है, न झुका है, न बिका है। न डरेगा, न बिकेगा, न झुकेगा। और निश्चित आप तय कर लो, जीते के बाद ही लड़ाई खत्म होगी। हम आपसे वादा करते हैं। हम चाहते हैं देश का किसान कभी ना हारे। देश के किसान को जीतना ही चाहिए। देश का किसान कभी ना हारे, वो चाहे कोई कारोबारी हो, पूंजीपति हो, कॉर्पोरेट हो या नेता हो, किसी के हाथों इस देश का किसान ना हारे, क्योंकि वहीं पर हमारी आत्मा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कल दोपहर में कोशिश करूंगा कि एक किसानों की पंचायत, जिसमें अशोक वानखेड़े जी भी होंगे और कुछ अलग-अलग क्षेत्रों से 3-4 बड़े किसान नेता हों, जिनके साथ हम आगे की रणनीति पर चर्चा कर पाएँ। राहुल गांधी के साथ उनका क्या प्लान है, दिल्ली का क्या मूवमेंट का प्लान है, इस पर चर्चा कर पाएँ। उसमें अशोक वानखेड़े जी को भी रखेंगे और बाकी 3-4 बड़े किसान नेताओं को भी रखेंगे। चौधरी हरपाल सिंह जी हमारे साथ होंगे ही होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। जी, नमस्कार।